हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 डिगिंग फॉर गोल्ड का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 में हमने इस चैप्टर की रीडिंग करी थी और लेक्चर 2 में क्या किया था, डिफिकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट नहीं हुए थे, इसलिए लेक्चर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 4 से रीस्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने लास्ट कहाँ छोड़ा था। लास्ट मैंने कितने क्वेश्चंस आपको कराए थे, 1, 2 एंड 3। बस यहाँ तक ही हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर्स। अब हम किस पर हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कौन से पेज नंबर पे है क्वेश्चन नंबर 4? जल्दी जल्दी अपनी बुक में पेज नंबर 12 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 12 पर हमें क्वेश्चन 4 दिया है, तो चलिए रीड करते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। Did Ramu know about the police read all letters that prisoners write? तो यहाँ पर क्या पूछा है कि रामू को क्या ये पता था कि जो पुलिस है बाहर, जो पुलिस बैठी है वो सबके लेटर पढ़ती है, मतलब जितने भी कैदी होते हैं उन सबके लेटर पढ़ती है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, रामू को पता था कि रामू जो ये लेटर लिख रहा है वो पुलिस पढ़ती है या नहीं पढ़ती। ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन। डिड रामू नो मतलब उसे पता था, वो जानता था, ऐसे। नो that the police read all letters that prisoners write. तो बताइए बच्चों, स्टोरी के हिसाब से क्या आपको लगता है रामू को पता थी ये बात? बताइए, हमने चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या ऐसा है, रामू को पता था? तो यस, उसे पता था, क्योंकि अगर उसे पता नहीं होता तो फिर वो ऐसे थोड़ी लिखता कि मैंने गोल्ड और मनी को छुपा के रखा है तो तुम फील्ड मत खोदना। ठीक है, तो ये तो रामू का आइडिया था ना कि वो क्या आइडिया था, जिससे कि वो कमला की हेल्प कर सके। तो यहाँ पर जो बात पूछी गई है कि क्या रामू को पता था, तो यस, उसको पता था। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यस, ही न्यू अबाउट दैट, कि उसे उस बारे में पता था कि जो भी लेटर्स यहाँ से प्रिजनर्स मतलब कैदी, जो भी लेटर्स कैदी लिखते हैं वो सारे लेटर्स कौन पढ़ता है, बाहर पुलिस पढ़ती है। पहले पुलिस सारे लेटर्स पढ़ती है और तब उनके घर वालों तक भेजती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ ले, क्या क्वेश्चन था। डिड रामू नो दैट द पुलिस रीड ऑल लेटर्स दैट प्रिजनर्स राइट? कि यहाँ पर क्या रामू को पता था कि जो भी लेटर्स प्रिजनर्स लिखते हैं, कैदी लिखते हैं, वो पुलिस बाहर पढ़ती है? तो आंसर है यस, ही न्यू अबाउट दैट, कि हाँ वो इस बारे में जानता था। ओके स्टूडेंट्स,
चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और वो है हमारा पेज नंबर 13 पर। तो जल्दी जल्दी पेज नंबर 13 पर आ जाइए। क्वेश्चन 5, चलिए स्टूडेंट्स तो रीड करते हैं कि क्वेश्चन 5 में क्या दिया है, क्या पूछ रहे हैं हमसे। Why did the policeman dig up the field? कि पुलिसमैन जो थे, जो वहां पे पुलिस के आदमी थे, उन्होंने फील्ड को क्यों खोदा। ठीक है, तो लिखिए Why did the policeman dig up the field? तो बताइए बच्चों, क्यों खोदा था उन्होंने फील्ड? क्योंकि उन्होंने रामू का जो लेटर था वो पढ़ लिया था और रामू ने अपने लेटर में क्या लिखा था कि फील्ड मत खोदना, मैंने उसमें क्या छुपा के रखा है, गोल्ड और मनी। तो ये बात किसने पढ़ ली थी? पुलिसमैन ने। तो वो वहां पर क्या करने गए थे? ढूंढने गए थे गोल्ड और मनी को। तो गोल्ड और मनी को ढूंढने के चक्कर में उन्होंने क्या किया? पूरा फील्ड खोद दिया। क्लियर सभी बच्चों को? तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए? दे थॉट दैट, दे मतलब वो सोच रहे थे, वह, तो वो लोग, तो दे यहाँ पर कौन है? दे यहाँ पर ये पुलिसमैन है, जो पुलिस के आदमी थे वहां पर, जो फील्ड को खोदने गए थे। ठीक है, तो दे कौन है? वह, वो लोग ये सोच रहे थे। तो ये हो गया वो लोग। दे थॉट मतलब सोच रहे थे, दे थॉट उन्होंने सोचा, दे थॉट दैट रामू हैज hide the gold in the field. The gold and the money. Gold and money in the field. हाँ जी स्टूडेंट्स, चलिए तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? दे थॉट दैट मतलब जो पुलिसमैन थे वो क्या सोच रहे थे? रामू हैज हाइड द गोल्ड एंड द मनी इन द फील्ड। कि रामू ने क्या छुपाया हुआ है? हाइड मतलब होता है बच्चों छुपाना। तो रामू ने क्या छुपाया हुआ है फील्ड में? गोल्ड और मनी। क्योंकि उनको तो लग रहा था कि रामू ने तो गोल्ड मनी चुराया है रिच फार्मर के घर से, इसी वजह से तो रामू को उन्होंने कहां पे बंद कर दिया था? जेल में, प्रिजन में। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? एक बार फिर से रीड आउट कर लेते हैं बच्चों कि हमारा क्या क्वेश्चन था और हमने क्या आंसर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। व्हाई डिड द पुलिसमैन डिग अप द फील्ड? पुलिसमैन ने खेत को क्यों खोदा? आंसर, दे थॉट दैट उन्हें लगा, दे थॉट दैट रामू हैज हाइड द गोल्ड एंड मनी इन द फील्ड। कि रामू ने गोल्ड और मनी वहां पर छुपा के रखा है। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए स्टूडेंट्स। चलिए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर बी क्या है स्टूडेंट्स? कंप्लीट द स्पेलिंग्स। बी क्वेश्चन, कंप्लीट द स्पेलिंग्स।
चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या क्या स्पेलिंग्स हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो बी क्वेश्चन में फर्स्ट स्पेलिंग क्या दी हुई है आदि? बी एल ई, फिर डैश है ना स्टूडेंट्स, डैश डैश आई एन जी। तो यहां पर क्या आ सकता है? यहां पर आएगा एस एंड एस, और एस और एस के आने से ये क्या वर्ड बन जाएगा बताइए? बी एल ई एस एस आई एन जी। इट मीन्स ब्लेसिंग। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? ब्लेसिंग। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार फिर से बोलिए, ब्लेसिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या वर्ड है? चलिए लिखते हैं, बी ई डैश ए वी डैश ओ यू डैश, है ना स्टूडेंट्स? तो चलिए कैसे कंप्लीट होगा ये है बिहेवियर, और बिहेवियर को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या फिल करना पड़ेगा बताइए? बी ई एच ए वी आई ओ यू आर, और क्या वर्ड बन गया? बिहेवियर। बिहेवियर, फिर से बोलिए, बिहेवियर। बी ई एच ए वी आई ओ यू आर, क्या वर्ड है? बिहेवियर। चलो नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग है, नोट इट डाउन, के आई एन डैश एन डैश एस एंड एस। तो क्या वर्ड बनेगा स्टूडेंट्स? के आई एन डी एन ई डबल एस। इस वर्ड को बोलते हैं काइंडनेस। क्या पढ़ेंगे इसे बताइए? काइंडनेस। फिर से, के आई एन डी एन ई डबल एस। तो क्या वर्ड हो गया? काइंडनेस। सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए अब है हमारा फोर्थ वर्ड। क्या है फोर्थ वर्ड? एफ यू डैश डैश आर ई। तो यहां हम फिल करेंगे एफ यू टी यू आर ई। इट मीन्स फ्यूचर। क्या पढ़ेंगे इस वर्ड को? फ्यूचर। फिर से बोलिए, फ्यूचर। एफ यू टी यू आर ई, और मिलके क्या बना? फ्यूचर। फिर से बोलिए, फ्यूचर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है डैश सी टी डैश वी आई डैश आई ई एस। तो इसमें हम फिल करेंगे ए सी टी आई वी आई टी आई ई एस। और इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? एक्टिविटीज।
क्या पढ़ते हैं? एक्टिविटीज। मेरे साथ बोलिए, ACTIVITIES। वर्ड बन गया एक्टिविटीज। क्या वर्ड है? एक्टिविटीज। क्लियर है? लास्ट वर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या है हमारा लास्ट वर्ड स्टूडेंट्स? CL-URFL। चलिए फिल करते हैं। COLOURFUL। तो वर्ड हो गया कलरफुल। मेरे साथ बोलिए, कलरफुल। फिर से COLOURFUL। और वर्ड क्या है? कलरफुल। चलिए तो एक बार हम स्पेलिंग्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या स्पेलिंग्स यहाँ पर सीखी हैं। फर्स्ट है BLESSING। वर्ड बन गया ब्लेसिंग। नेक्स्ट BEHAVIOR, behavior. Next KINDNESS, वर्ड बन गया kindness. FUTURE, वर्ड क्या हुआ बच्चों? फ्यूचर. नेक्स्ट इज ACTIVITIES, वर्ड हो गया एक्टिविटीज. नाउ लास्ट वर्ड इज COLOURFUL, तो वर्ड हो गया कलरफुल. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी. तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन सी में क्या पूछा हुआ है. यूज वन वर्ड फॉर दीज सेंटेंसेस. क्या क्वेश्चन है? यूज वन वर्ड फॉर दीज सेंटेंसेस. ओके स्टूडेंट्स. चलिए स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है? इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको अब जो नीचे जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनको एक वर्ड में कन्वर्ट करना है. जैसे अब आपको पढ़ाने वाला, क्या बोलते हैं आप पढ़ाने वाले को? तो पूरा एक सेंटेंस हो गया ना, हमें पढ़ाने वाला. और पढ़ाने वाला कौन होता है? टीचर. तो आप एक बोलेंगे, एक वर्ड टीचर. ठीक है, तो वैसे ही नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और उन सेंटेंसेस का एक सिंगल वर्ड लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, चलो अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वी गो टू स्टडी हेयर. हम यहाँ पढ़ने जाते हैं. तो जल्दी जल्दी बताओ, कहाँ जाते हो आप लोग पढ़ने? बताइए. वी गो टू स्टडी हेयर. स्टडी का क्या मतलब होता है बच्चों?
स्टडी मीन्स पढ़ना, तो हम पढ़ने जाते हैं। कहाँ जाते हो आप पढ़ने, बताइए। तो पढ़ने कहाँ जाते हैं, स्कूल में। तो यहाँ पर एक सिंगल वर्ड, जो हमें एक वर्ड लिखना है, वो वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, स्कूल। क्या लिखेंगे, स्कूल। तो लिख लीजिए SCHOOL। तो ये क्या वर्ड हो गया, स्कूल। ठीक है, जहां हम क्या करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, चलिए पढ़ते हैं। Who teaches us, मतलब कौन हमें पढ़ाता है। अब आप स्कूल तो पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहां पर आपको पढ़ाता कौन है, Who teaches us। क्या क्वेश्चन है, Who teaches us। चलिए स्टूडेंट्स, तो बताइए स्कूल में आप सभी को कौन पढ़ाता है, टीचर पढ़ाते हैं। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, टीचर। लिखिए, टीचर की क्या स्पेलिंग होती है, बताइए। TEACHER। क्या वर्ड हो गया, टीचर। टीचर मतलब अध्यापक, जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं। फिर से पढ़िए, TEACHER। तो क्या वर्ड हो गया बच्चों, टीचर। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए आगे है थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में क्या बोला है, Who represent our class? Who represent our class? यहां पर क्या क्वेश्चन है बच्चों, Who represent our class, कि हमारी क्लास को कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन दिखाता है। ठीक है, तो हमारी क्लास को हमेशा हमारी क्लास का मॉनिटर रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो क्लास का क्या हो जाता है, हेड हो जाता है। तो हमारी क्लास को कौन रिप्रेजेंट करता है बच्चों, मॉनिटर। कौन करता है बताइए, मॉनिटर। क्लास में जो मॉनिटर होता है, जिसको कौन बनाते हैं, मॉनिटर कौन बनाता है आपकी क्लास में, टीचर बनाते हैं। तो जिस बच्चे को भी क्लास में टीचर मॉनिटर बनाते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता, किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारी क्लास को। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा बताइए, मॉनिटर। ओके स्टूडेंट्स, बताइए मॉनिटर तो आप सभी को पता ही है, कौन होता है मॉनिटर, जिसको टीचर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि अगर टीचर को कहीं जाना पड़ गया या टीचर क्लास में नहीं है, तो बच्चों को डिसिप्लिन में रखने का काम या शांत रखने का काम किसका होता है, मॉनिटर का। तो वो आप में से ही, आप सभी बच्चों में से ही एक बच्चे को चुना जाता है, जो भी बच्चा अच्छा होता है, पढ़ाई में सब चीज में अच्छा होता है, उसको क्लास में क्या बना दिया जाता है, मॉनिटर, जिससे वो देख सके कि मैम के एब्सेंस में, मतलब टीचर नहीं है तो कोई बच्चा बातें तो नहीं कर रहा, कोई खेल तो नहीं रहा, तो ये सारा काम किसका होता है, मॉनिटर का। ओके स्टूडेंट्स, बताइए मॉनिटर समझ में आया। सभी बच्चे अच्छा पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे, जिससे कि उनकी टीचर भी उन्हें क्या बना दे, मॉनिटर बना दे। मॉनिटर बन जाओगे तो सारी क्लास पे फिर रूल करोगे, है ना स्टूडेंट्स। चलिए, तो अवर लास्ट पार्ट है अवर टीचर टीचेस, मतलब हमारी टीचर हमें पढ़ाती हैं। क्या पढ़ाती हैं आपकी टीचर, बताइए बच्चों। अवर टीचर
teaches. तो बताइए बच्चों, हमारी टीचर हमें पढ़ाती हैं। आपकी टीचर आपको क्या पढ़ाती हैं? तो आपकी टीचर तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, साइंस, एसएसटी, कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आवर टीचर टीचर्स क्या पढ़ाती हैं? सब्जेक्ट्स। अब उस सब्जेक्ट में मैथ भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है ना स्टूडेंट्स। तो आवर टीचर टीचर्स सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है? विषय। कि कौन सा विषय है। हिंदी पढ़ रहे हो या इंग्लिश पढ़ रहे हो तो ये इन सबको क्या बोला जाता है? विषय या फिर सब्जेक्ट्स। ओके स्टूडेंट, चलिए लिखिए SUBJECTS सब्जेक्ट्स। और बताइए मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ? तो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ इंग्लिश। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम? इंग्लिश। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं बच्चों कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है ना। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में पूछा था वी गो टू स्टडी हेयर, कि हम यहाँ पढ़ने जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं आप पढ़ने? स्कूल में। तो आपका आंसर हो गया स्कूल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या था? हु टीचेस अस, कि हमें कौन पढ़ाता है? तो हमें पढ़ाते हैं हमारे टीचर्स। तो आंसर हो गया टीचर। उससे नेक्स्ट हमने किया था हु रिप्रेजेंट आवर क्लास, कि हमारी क्लास को कौन दर्शाता है, कौन रिप्रेजेंट करता है? तो वो करता है हमारी क्लास का मॉनिटर। कौन करता है? मॉनिटर। नेक्स्ट है आवर टीचर टीचेस, तो हमारी टीचर हमें क्या पढ़ाती हैं? सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं। अब उस सब्जेक्ट में हिंदी भी हो जाएगा, इंग्लिश भी हो जाएगा, मैथ भी हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो आवर टीचर टीचेस सब्जेक्ट्स। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या क्या किया है? आज हमने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 किया। वो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या नाम था? कंप्लीट द स्पेलिंग्स। और उसके बाद हमने किया क्वेश्चन नंबर सी, और सी में क्या बोला था? यूज वन वर्ड फॉर दीज सेंटेंसेस। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे वर्ड पावर। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आपको ये क्वेश्चंस लर्न करके आने हैं, रिवाइज करके आने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।